दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने से डायबिटीज के मरीजों को क्या-क्या सिम्पटम आते हैं और उनको स्टेरॉयड नाम की दवा जो अभी बहुत ही मरीजों को डायबिटीज मरीजों को बिना इंडिकेशन दी गई, जिससे उनका शुगर बढ़ गया और कई मरीजों को ब्लैक फंगस हो गया। तो हम बताएंगे स्टेरॉयड कब लेनी चाहिए और इससे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो जैसे आप सब जान लीजिए कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन डायबिटीज के मरीजों को और लोगों की तुलना में ज़्यादा नहीं होता है। तो पहली बात अच्छी तरह जान लीजिए कि डायबिटीज के मरीजों को कोरोना होने का खतरा और सामान्य व्यक्ति इतना ही होता है, ज़्यादा खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर कोरोना एक बार हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उनको सीवियर निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि कॉम्प्लिकेशन सीवियर डिसीज का खतरा बढ़ जाता है। प्लस कोरोना होने से डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ जाता है और कुछ मरीजों के अंदर एक कंडीशन कहलाती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी कि कुछ मरीजों के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन सडनली कम हो जाता है या टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन रिक्वायरमेंट तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ मरीज खाना कम खाते हैं, प्लस अपनी दवा छोड़ देते हैं या इंसुलिन छोड़ देते हैं गलती से, जिससे उनका शुगर बढ़ जाता है। साथ में ब्लड के अंदर कीटोन नाम का एसिड बढ़ जाता है और जब भी ब्लड में कीटोन बढ़ता है तो ब्लड का पीएच बढ़ जाता है, जिसकी घट जाता है, जिसे बोलते हैं कीटो एसिडोसिस, जिसकी वजह से मरीज को उल्टी होना, भूख कम लगना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना और कभी कभी सीवियर कीटो एसिडोसिस में बेहोशी तक का खतरा और जान को खतरा भी हो जाता है। तो जब भी अगर आपको डायबिटीज है और आप इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं, स्पेशली टाइप 1 है या टाइप 2 भी आप 2-3 बार इंसुलिन ले रहे हैं, तो जब भी बुखार के साथ अगर आपको भूख कम लग रही है, उल्टी लग रही है, तो अपना यूरिन कीटोन जरूर चेक करें। उसके लिए एक स्ट्रिप आती है, उसे बोलते कीटो डायस्टिक्स नाम की एक स्ट्रिप आती है। सिंपली आप अपने यूरिन के अंदर इस स्ट्रिप के ऊपर एक बूंद यूरिन पे डिप कर लीजिए और डिप करने के बाद 30 सेकेंड बाद इसका कलर चेंज है, आप देख सकते हैं कि कीटोन आपके यूरिन में है कि नहीं है। तो कीटोन यूरिन में आना ये इंडिकेशन है कि आपके ब्लड में कीटोन ज़्यादा बन रहा। ऐसे में इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, बार बार इंसुलिन लगाना पड़ता है, जिससे जल्दी कीटोन को निगेटिव कर सके। तो हम लोग इस बार डायबिटीज के मरीजों के अंदर कोविड होने पर कम से कम 10 से 15% के अंदर कीटोन्स भी देख रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप कीटोन मिस कर दोगे तो आपको जान खतरा हो सकता है। और कीटोन वाले को, जिसको डायबिटीज मरीज कीटोन होता है लंबे समय तक 8-10 दिन, तो उनको ब्लैक फंगस होने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लैक फंगस कीटोन से में ज़्यादा ग्रो करता है। प्लस क्या होता है कि डायबिटीज मरीजों को ब्लड प्रेशर भी होता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, किसी किसी किडनी प्रॉब्लम होती है। इन सब में मोटापा भी होता है, उनका एज भी ज़्यादा होता है। इन सब की वजह से भी डायबिटीज के मरीजों में जब कोविड होता है तो उनको सीवियर डिसीज होने का और प्लस फ्यूचर में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए आपको आज बताएंगे कैसे आप तय करें कि आपका ये कोविड माइल्ड हल्का है या मॉडरेट है, आपको ऑक्सीजन चाहिए, या सीवियर है, आपको अर्जेंट हॉस्पिटल में एडमिट करना है, और कब आपको स्टेरॉयड लेना है। प्लस और बताएंगे आपको कि डायबिटीज की कौन सी दवाएं किस स्टेज में लेनी है, किस स्टेज में कौन दवाएं बंद करनी है। तो ये सब जानकारी आपको मिलने वाली है। इसे आप पूरा, इस वीडियो को थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं पसंद नहीं करता कि वीडियो को कई हिस्सों में बनाया जाए, मैं पूरा वीडियो एक साथ बनाता हूँ, सो दैट कि आपको बार बार और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, एक साथ ही डिटेल में आपको एक जगह पे वीडियो मिल जाए। तो जिसको इच्छा हो ढंग से डिटेल देखे, क्योंकि मैं छोटा वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा, चाहे टाइम कितना भी लगे, कितनी लंबी वीडियो बने। तो अब हम चलते हैं आगे। एक बार आपको कोरोना वायरस एक बार आपके थ्रू लंग, यानी कि आपके थ्रू
माउथ के थ्रू, थ्रू नोज के थ्रू या आई के थ्रू एक बार आपके बॉडी में चला गया तो ये क्या होता है कि ये कोरोना वायरस सबसे पहले हमारे नाक के अंदर, जो नाक की कोशिकाएं होती है उसके अंदर जाकर एंटर कर जाता है, और एंटर करके ये कोरोना वायरस बॉडी के कोशिकाओं से रिएक्ट करके और एक से कई कोरोना बनता है, कोरोना बन के बाहर बॉडी के बाहर निकलता है, और बॉडी निकल के मान लो यहाँ आया, फिर निकल के नाक के अन्य पार्ट में इन्फेक्ट करता है, थ्रोट के अंदर इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से मरीज को सिम्टम होते हैं। और थोड़े से स्टार्टिंग में एक दो पैच लंग में भी जा सकता है, बट शुरुआत में मेनली स्टार्टिंग होती है नोज से, प्लस 1-2 स्मॉल पैच कैन गो इन लंग में भी जा सकता है। तो इसके सिम्टम क्या होंगे आपको? सबसे पहला होगा कि सबसे पहला सिम्टम होता है बुखार, जान लीजिए। और नॉर्मली ये जो माइल्ड सिम्टम होता है, जो ये जो स्टार्ट होता है, वो इन्फेक्शन होने के बाद करीब नॉर्मली 5 दिन बाद स्टार्ट होता है, किसी किसी में 1 दिन में भी स्टार्ट हो सकता है, बट एवरेज 5 दिन में स्टार्ट होता है। और ये माइल्ड सिम्टम जो है सोसाइटी में 80% लोगों को माइल्ड सिम्टम होते हैं, और ये अक्सर क्या होता है कि ये नॉर्मली 7-8 दिन में ये रिकवर कर जाते हैं 80% लोग। डायबिटीज वालों में करीब 70% लोगों में माइल्ड होता है और 30% में एडवांस होता है। पब्लिक में, नॉर्मल पब्लिक में 80% माइल्ड और 20% एडवांस डिसीज होता है। तो इनिशियली क्या होता है कि पहले नोज के अंदर ये वायरस जाता है, वहां मल्टीप्लाई करता है, थोड़ा कुछ लंग के अंदर जाता है, बट बहुत स्मॉल अमाउंट। तो पहले शुरू में सिम्टम क्या आएंगे? आपको फीवर, थकान, सूखी खांसी, गला दर्द, बॉडी पेन, फीलिंग नॉट वेल, सिर में दर्द, मसल पेन, किसी किसी में भूख कम हो जाता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होती है, प्लस नाक के अंदर हमारे स्मेल नर्स होती है, उसको इन्वॉल्वमेंट से स्मेल चला जाता है, और कभी कभी टेस्ट भी चला जाता है। तो किसी को स्मेल टेस्ट चला जाए तो ये कोविड का क्लियर कट लक्षण है, और किसी वायरल में नॉर्मली स्मेल और टेस्ट नहीं जाता है। इन लोग का कोई सांस नहीं फूलता है क्योंकि लंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और इनको कोई लंग में एक्सरे करो मान लो कोई जरूरत है नहीं, बट कोई निमोनिया नहीं होता है। और इनका ऑक्सीजन चेक किया जाए तो इनका ऑक्सीजन हमेशा 94 या उससे ज्यादा रहता है। ऐसे इसलिए अगर आपको बुखार का पहले स्टार्टिंग सिम्टम हुआ है तो अपना कोविड टेस्ट करा लीजिए। कोविड टेस्ट पॉजिटिव हो तो फर्दर और टेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई एक्सरे की जरूरत है, कोई सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है। आप जान लीजिए इस स्टेज में आपके लंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत मिनिमल इन्वॉल्वमेंट है, और इसलिए इस स्टेज में कोई आपको स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है। अगर ट्रीटमेंट बात किया जाए तो सिंपली आपको क्रोसिन चाहिए, नाक बंद नोज स्प्रे चाहिए, आपको स्टीम ले लीजिए आप पे, प्लस अगर आप पे खांसी बहुत ज़्यादा, स्पेशली 5 दिन से ज़्यादा खांसी रह रही है तो एक स्प्रे आता है, देखिए इसमें दिखाया जा रहा है, ये गवर्नमेंट गाइडलाइन है। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है, सांस ज़्यादा, खांसी ज़्यादा आ रही है, तो एक आता है ब्यूटीसोनाइड, आपको मार्केट मिलता है, ब्यूटी कॉट, ब्यूटी कॉट मिलेगा आपको ये। तो फिर से रिपीट करो नाम, ब्यूटी कॉट। ये आप 800 mg इसमें लिखा हुआ है, 800 mg 5 दिन, सुबह शाम 5 दिन ले सकते हैं आप पे, स्पेशली अगर खांसी खूब हो रही तो।
स्पेशली जिसका एज ज़्यादा है तो देखा गया कि इससे डिसीज की सिवियरिटी घटा देता है। बाकी इस स्टेज में ओरल स्टेरॉयड या इंजेक्शन स्टेरॉयड की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा और चीज बता दें, आपको अक्सर क्या होता है, आप जान लीजिए कि नॉर्मली जब हमारा सिम्टम होता है इन्फेक्ट होने के बाद, पेशेंट इन्फेक्ट होने के बाद नॉर्मली 5वें दिन से सिम्टम आता है। करीब 5 दिन तक केवल नोज में इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद ये वायरल इन्फेक्शन लंग में जाता है, लंग के अंदर। तो किसी किसी में ये ल्यूमोनिया का पैचेज कर देता है, जिससे कि पेशेंट का 7वें दिन के बाद से, नॉर्मली देखा गया है 7वें दिन के बाद अगर सिग्निफिकेंट लंग का पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 नॉर्मली जो 97 से 100% होता है धीरे धीरे घटने लगेगा, और घट के अगर लंग का सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट है तो ये 93 से भी कम आ जाएगा। तो अगर आपका ऑक्सीजन अगर 93 से भी कम आ रहा, इसका मतलब आपको हल्का निमोनिया, सिग्निफिकेंट निमोनिया है, इसे बोलते हैं मॉडरेट डिसीज। तो अगर आपको ऑक्सीजन बिलो 93 चला जाए तो आप डिसीज आपको मॉडरेट हो गया, आपको निमोनिया है। तो देखा गया कि नॉर्मली 7वें दिन होते होते निमोनिया आ जाता है। अब आगे बताते हैं आपको। हाँ, इन नॉर्मल पब्लिक क्या होता है, नॉर्मल पब्लिक में ये अगर ये वायरस इन्फेक्शन लंग में जाता है, मान ली ये 4 पैच आ गया है, तो हमारी बॉडी की इम्यून सेल वहां जा करके, यहाँ बॉडी इम्यून सेल में ये इम्यून सेल में जाती हैं, यहाँ लंग में जा करके इस वायरस को, एक साइटोकाइन केमिकल होता है, साइटोकाइन, जैसे कि IL-6, TNF अल्फा और कई साइटोकाइन होती है, ये रिलीज करता है और इस वायरस को मार देता है। जब मार देता है तो हमारा ये वायरस लंग हील हो जाता है और मरीज जो है माइल्ड केसेस में हल्का बुखार खांसी हुआ और 7 दिन बाद धीरे धीरे वायरस मर गया, मरीज का सिम्टम बुखार खत्म हो गया, बॉडी पेन खत्म हो गया, मरीज का टेस्ट वापस आ गया, स्मेल आ गया और धीरे धीरे बॉडी रिकवर कर जाती है। तो 80% लोग 7 दिन के अंदर बुखार का उतर के सब ठीक हो जाते हैं। अब क्या होता है कि करीब 20% नॉर्मल लोग के अंदर एंड 30% ऑफ डायबिटीज मरीजों के अंदर जो हमारे ये इम्यून सेल्स होती हैं वो डिसरेगुलेटेड होती है, मतलब कि वायरस के मरने के बाद भी, वायरस मर गया तब भी वो वहां पे लंग में इकट्ठा होती रहती हैं और वहां पे साइटोकाइन रिलीज करती रहती हैं। तो हमारे लंग के सेल्स है तो 30% डायबिटीज मरीजों के अंदर ये इम्यून सेल्स यहाँ पे इकट्ठा होती हैं और हमारा केमिकल ये साइटोकाइन निकालती रहती हैं खूब सारा। वायरस मर गया, वायरस मर गया, ये मरने के बाद भी साइटोकाइन रिलीज करती रहती है क्योंकि वो हाइपर फंक्शनिंग हो गई हैं, उनका अनकंट्रोल हो गई हैं, जिसकी वजह से इस लंग के अंदर पानी भर जाता है। देखिए पानी भर गया, जब पानी भर गया तो फेफड़े फैलने की क्षमता घट जाती है। फेफड़े काम क्या होता है कि हमारे ये बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है यहाँ पे और यहाँ से
हमारा खराब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसको बाहर फेंकता है, और यहाँ से ऑक्सीजन लेके ये ऑक्सीजन ब्लड में जाता है हमारे, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो अगर ये यहाँ पानी भरा है तो ये ना ऑक्सीजन बाहर जा पाएगा, ये ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाएगा, ना ऑक्सीजन हमारा वहां से अंदर आ पाएगा। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जब फेफड़े के अंदर पानी भर जाता है तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपको दिखाता हूँ एक पेशेंट का फोटो एक्सरे दिखाता हूँ आपको, आगे एक्सरे दिखाता हूँ। ये देखिए, और आप इस एक्सरे देखिए आप इसमें, तो जब मरीज एडमिट हुआ हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये क्लियर नहीं, यहाँ क्लियर है, यहाँ क्लियर नहीं है, तो यहाँ थोड़ा पानी भरा हुआ है। अगले दिन ये देखिए पूरा इधर सब पूरा हेजी हो गया। उसके अगले दिन ये देखिए पूरा दोनों साइड लंग हेजी हो रहा। उसके बाद हेजीनेस इधर बढ़ गया, और देखिए इसे बोलते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। देखिए ये इसे बोलते हैं ग्राउंड ग्लास। क्या बोलते हैं? ग्राउंड ग्लास हेजीनेस। अब देखिए निमोनिया दोनों तरफ हो गया। अब ये मरीज इधर लंग फेलियर में चला गया है, दोनों लंग के अंदर पानी भरा हुआ है, तो इसका ऑक्सीजन काफी डिप करके बिलो 50 चला जाएगा। लंग से ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो ब्रेन काम नहीं कर पाएगा, हार्ट काम नहीं कर पाएगा, किडनी काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको मरीज का बीपी कम हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, ब्रेन मरीज बेहोशी में चला जाएगा। तो इस तरह से निमोनिया बढ़ता जाता है। तो आपने देखा किस तरह से अगर हमारे बॉडी के इम्यून सेल अगर वायरस मारने के बाद वो शांत हो जाएं तो बॉडी रिकवर कर जाती है। तो 80% लोग के अंदर, नॉर्मल लोगों में विदिन 7 डेज बॉडी कोरोना वायरस खत्म हो जाता है, इम्यून सेल शांत पड़ जाती है, उनका कंट्रोल अटैक होता है, और बॉडी लंग रिकवर कर जाता है, मरीज ठीक हो जाता है। बट 20% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन एंड 30% ऑफ डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये इम्यून सेल ओवर एक्टिव होती है, हाइपर एक्टिव होती है, साइटोकाइन निकालती है वायरस मरने के बाद भी, जिसकी वजह से नॉर्मल लंग डैमेज हो जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है, ऑक्सीजन ब्लड को अंदर नहीं जा पाता है, और मरीज का ब्लड ऑक्सीजन जो हम वहाँ से उंगली चेक करते हैं 93 से नीचे चला जाता है। तो जब भी बिलो 93 से नीचे आ जाता है, 93 आए उसके नीचे, इसका मतलब कि मरीज के अंदर लंग के अंदर निमोनिया हो गया है और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो स्टेरॉइड जो देते हैं हम लोग, जो डेक्सोना, वाइसोलोन, मेड्रॉल, डिपो, ये सब ये स्टेरॉइड होता है इस इम्यून सेल के द्वारा जो साइटोकाइन ज़्यादा निकल रहा था उसको दबाने का काम करता है, जिससे कि हमारा नॉर्मल लंग डैमेज ना हो जाए। कुछ देखा गया कि 7 डे होते होते अधिकांश के अंदर वायरस बॉडी से खत्म हो जाते हैं। मैक्सिमम बाई 10 डेज वायरस बॉडी से पूरी तरह डिस्ट्रॉय होते हैं, इम्यून सेल डिस्ट्रॉय कर देती है। बट आफ्टर 10 डेज जो भी हमारे सिम्टम आते हैं, चाहे ऑक्सीजन गिर रहा है या निमोनिया हो रहा है या मरीज का लंग फेल हो रहा, वो हमारी बॉडी के इम्यून सेल डिसरेगुलेशन, यानी कि एक्सेस रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सेल लंग में जाकर के वायरस मरने के बाद भी वो इम्यून सेल साइटोकाइन बनाती रहती है, डैमेज करती रहती है। वो इम्यून सेल लंग को डैमेज करता है, ब्लड में जाके हार्ट को, किडनी और ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इम्यून सेल ओवर एक्टिविटी, ओवर साइटोकाइन स्टॉर्म, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड जरूरी है। नॉर्मल बुखार, वायरल कोरोना फीवर में इनिशियल 7 डेज स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छी तरह जान लें, जब तक आपका फिंगर से ऑक्सीजन 93 से नीचे ना आ जाए, तो ऑक्सीजन इतना कम ना आए, स्टेरॉइड कभी ना लें। क्योंकि अगर आप 7 डेज पहले स्टेरॉइड ले लेंगी या ले लेंगे आप पे, तो आपका ये बॉडी के हमारे इम्यून सेल को इनहिबिट करेगा, सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे इम्यून सेल जब सप्रेस होंगे तो वो वायरस को मार नहीं पाएंगे, और वायरस ज़्यादा मल्टीप्लाई करके और लंग डैमेज करेगा, जिसकी वजह से हमारी बीमारी और लंबी होगी। और इसे देखा गया है, आगे बताएंगे कि ये अक्सर 7 दिन पहले स्टेरॉइड देने से डैमेज ज़्यादा पाया गया है।
अगर देखा सिम्टम कब होते हैं, ये इसे दिखाया कि देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो फीवर फर्स्ट डे स्टार्ट किया और अक्सर बाई 30 डे फीवर खत्म हो जाता है, सिम्टम के फर्स्ट डे मतलब की। और जो ये खांसी भी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, सूखी खांसी, ये चल सकता है करीब आपको समझ 20 दिन तक। सांस फूलना, डिसेंबर सांस फूलना, ये नॉर्मली स्टार्ट होता है 7वें दिन से आसपास। ये या तो मरीज रिकवर कर जाए तब तक खत्म ना होगा, या फिर मरीज एक्सपायर हो जाए। इसके बाद रेस्पिरेटरी लंग फेलियर, तो नॉर्मली जो ये लंग आईसीयू भर्ती करने में जो मरीज का सांस लंग फेल हो जाता है, अक्सर देखा गया कि 12वें दिन होते होते निमोनिया जब बढ़ जाती है तो मरीज को लंग फेल होने के बाद उनको आईसीयू भर्ती करके उनको मशीन द्वारा सांस दिया जाता है। तो लंग में इतना पानी भर जाता है कि नॉर्मल सांस नहीं ले पाता है, तो मशीन के द्वारा प्रेशर में ऑक्सीजन दिया जाता है। और इसमें दिखाया गया कि जो वायरस पॉजिटिविटी, मैं बोला कि अधिकांश लोग के अंदर 10वें दिन तक होते होते वायरस काफ़ी हद तक निगेटिव आते हैं, बट नाक से और थ्रोट में थोड़े से वायरस रह सकते हैं, वो डेड भी हो सकते हैं, तो अप टू 20 डे पॉजिटिव हो सकते हैं। बट नॉर्मली इन्फेक्टिविटी बाई 10 डेज के बाद इन्फेक्टिविटी नहीं होती है। अक्सर मरीज को मशीन से वेंटिलेशन की जरूरत पड़ जाती है करीब 14वें दिन से। तो अब माइल्ड डिसीज बात हो गया, अब हम बात करते हैं मॉडरेट डिसीज। मॉडरेट डिसीज मतलब होता क्या है, बीमारी पहले से बढ़ गई, माइल्ड के बाद मॉडरेट हो गई है। अक्सर ये 6 दिन पहले कभी नहीं होता, अक्सर 7वें दिन बाद ही होता है ये। और 20% ऑफ ऑल नॉर्मल पॉपुलेशन और 30% ऑफ ऑल हाई रिस्क पेशेंट लाइक डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनके अंदर मॉडरेट डिसीज होता है। इसके अंदर लंग के अंदर निमोनिया होता है। अगर इसको एक्सरे किया जाए तो एक्सरे में निमोनिया के कई पैच मिल जाएंगे, बट लंग इन्वॉल्वमेंट 50% से कम होता है, इससे कम होता है। और 50% ऐसे ज़्यादा लंग इन्वॉल्व हो जाए तो उसे सीवियर डिसीज बोलते हैं। हमने जैसे बोला कि मॉडरेट डिसीज में क्या होता है, मरीज को सांस फूलने लगता है साथ में, क्योंकि निमोनिया हो गया, उसको चलने में सांस फूलता है। और उसका जो कि सांस ले नहीं पा रहा तो तेज सांस लेता है, उसका सांस की स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड जो होती है सांस की 24 से और 30 के बीच सांस रेट हो जाती है। इसमें होती है 24 से कम होती है। नॉर्मल सांस की रेट होती है हमारी 12 से 16 पर मिनट, पर 24 से कम ऐसा होता है कि हल्का आपका लंग इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंट नहीं है। 24 से 30 होता है कि मॉडरेट लंग इन्वॉल्व है। और ऑक्सीजन जो है ये हो जाता है हमारा 93 से कम। तो देखेंगे ऑक्सीजन हो जाता है हमारा 93 से कम हो जाता है और अप टू 90 तक ये हो जाता है। ऐसे मरीजों को आपको ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है। और आपको ऑक्सीजन दे करके उसको कम से कम आपको 92 से 95 के बीच मेंटेन करना आपको। और ऐसे लोग को स्टेरॉयड भी दिया जाता है। स्टेरॉयड जैसे मैंने बताया कि 6 मिलीग्राम स्टेरॉयड 5 से 10 दिन दिया जाता है, डेक्सामेथासोन। इसमें कोई स्टेरॉयड, माइल्ड में कोई स्टेरॉयड नहीं देना है। बट दुर्भाग्य क्या हुआ है कि हमने देखा कि फर्स्ट ये सेकेंड स्टेज ऑफ कोविड, सेकेंड फेज ऑफ जो हमारा कोविड आया था, सेकेंड वेव, तो हर मरीज को बुखार हुआ नहीं, कोविड हुआ नहीं, स्टेरॉयड दे दिया, तो गलत है। वो नहीं देना आपको, साफ साफ गाइडलाइन है, एम्स की गाइडलाइन है कि आपको जब तक माइल्ड डिसीज नहीं, आपको स्टेरॉयड नहीं देना है। अक्सर माइल्ड मॉडरेट में आपको एडमिट करना होता है कोविड हॉस्पिटल में। और संभव कभी कभी क्या होता है, ये मॉडरेट डिसीज सडनली जो है आपका लंग का निमोनिया और अभी पैची है, कभी कभी ऐसा सडनली एकदम पूरे लंग में फैल जाता है, तो आपका 90 से फट से विद इन अ डे आपको ऑक्सीजन 60 या 50 पहुंच सकता है। इसलिए ऐसे लोग बेटर होता है कि हॉस्पिटल के अंदर रखा जाए। स्पेशली जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हार्ट पेशेंट हैं, उनका डिटेरियोरेशन यानी कि उनका जो लंग कंडीशन
एकाएक खराब हो सकता है, उसे बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, जो आगे बताएंगे आपको। तो अब हम बात करते हैं कि मॉडरेट विथ सिम्टम, सांस लेने में तकलीफ ऐड हो गई आपकी, ऑक्सीजन कमी आ गई 90 से ये हो गया, पल्स रेट सांस का रेट बढ़ गया, और सीटी स्कोर करें तो सीटी स्कोर 9 से 12 आएगा। ऐसे में आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। और हाँ, बताना भूल गए, जब आप माइल्ड डिसीज जब है आपका, आपको निमोनिया नहीं है, तो डायबिटीज की सारी दवाएं अलाउड हैं, कोई सब दवा ले सकते हैं। इवन मॉडरेट के अंदर भी अगर आप घर पे हैं, बहुत दिक्कत नहीं है, तो सारी ड्रग्स अलाउड है। और कभी कभी इंसुलिन की स्टार्टिंग नौबत आती है, स्पेशली जब स्टेरॉइड देते हैं आप, तो शुगर इतना बढ़ जाता है कि अक्सर स्टेरॉइड की इंजेक्शन देने की जरूरत आ जाती है। इसमें स्टेरॉइड देंगे आप 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन फॉर 10 डेज। और कभी कभी रेमडेसिविर इंजेक्शन भी दिया जाता है, वो भी इसमें हेल्पफुल होता है। इससे पहले रेमडेसिविर नहीं देना आपको। और आपको अगर एडमिटेड है, एंटीकोगुलेंट भी देना चाहिए, जैसे कि आपके अंदर वेंस की क्लॉट ना हो, लंग में क्लॉट ना हो, तो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स दी जाती हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकती हैं। घर पे तो आप एस्प्रिन भी ले सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, स्टेरॉयड ओनली फॉर कोविड-19 पेशेंट विद लो ऑक्सीजन लेवल, 93 कम वाला, और किसी के लिए नहीं है। एक ट्रायल होता है, रिकवरी ट्रायल, यूके में हुआ था। उन्होंने दिखाया था कि स्टेरॉयड कोविड सिम्टम स्टार्ट होकर 7 दिन बाद देना चाहिए, और जब 93 से कम हो तब देना चाहिए। और देखा गया कि स्टेरॉयड देने से डेथ रेट 3% घट गया। अगर कोई सीवियर कोविड है और उसका वेंटिलेटर पे है वो, तो उसमें मोर्टेलिटी बेनिफिट होती है 12% की। बट अगर माइल्ड केस है और ऑक्सीजन नॉर्मल है, उसमें स्टेरॉयड दे दो, तो आपके डेथ रेट चांस 3% बढ़ जाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन नॉर्मल है तो प्लीज स्टेरॉयड मत ले, आपको नुकसान करेगा। ये बता दिया मैंने आपको। और आपको स्टेरॉयड 10 दिन ज़्यादा कभी नहीं देना है। और शुगर बहुत बड़े कंट्रोल करना है आपको। फास्टिंग 120 से कम रखना है, और पीपी 180 से कम रखना है, और रैंडम भी 180 से कम रखना है। उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, इंसुलिन इंजेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19, आप देख सकते हैं, इसका वीडियो बना रखा है मैंने। अब मैं बोला कि आखिर ये सीवियर कोविड कैसे होता है, दिखाया मैंने आपको कि पहले 3 पैच बना, 4 पैच, पहले से 4 पैच बना। हमारी बॉडी इम्यून सेल यहां आई, ये इम्यून सेल यहां आई, और उन्होंने क्या किया, साइटोकाइन, इसमें देखिए खूब सारा, मतलब कि खूब साइटोकाइन, मतलब कि सबने खूब सारा निकाला, मतलब कि ये नहीं कि सही मात्रा में निकाला जाए, उन्होंने साइटोकाइन बहुत निकाला, मतलब कि इतना साइटोकाइन निकाला। ये देखिए, इतना साइटोकाइन सेल निकाला कि वायरस तो गया, नॉर्मल लंग डैमेज हो गई, नॉर्मल लंग में डैमेज हो गई, पूरे लंग में सूजन हो गया। ये देखिए कि पूरा ये इम्यून सेल ने काफी नुकसान पहुंचाया, बाद में डैमेज हो गया, और बाद में इसके अंदर पानी लीक करके पूरे लंग में पानी भर गया, और इसको निमोनिया हो गया। जिससे उसका ऑक्सीजन की क्षमता, ट्रांसपोर्ट कम हो गई, और मरीज का ऑक्सीजन कम हो गया। तो इसे बोलते हैं मॉडरेट एंड सीवियर डिसीज बढ़ता है। तो इस पानी आने की वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, मरीज का ऑक्सीजन बिलो 93, से भी कम, इवन 80, और इवन नीचे करके सीवियर, जैसे सीवियर डिसीज होगा, जैसे निमोनिया बढ़ता जाएगा, आपका ऑक्सीजन जो है घटता जाएगा। तो हमने बोला कि ये शुरुआत में करीब ये वायरस मल्टीप्लाई कर रहा, और ये हमारी यहाँ से नॉर्मली 7 डे से या 6 डे समझ लीजिए, बॉडी के हमारे साइटोकिन बढ़ने लगते हैं।
हल्का साइटोकाइन वायरस मारने का काम करता है, बस 7 डे ऑनवर्ड साइटोकाइन, अगर 7 दिन बाद भी अगर डिसीज है तो इसका साइटोकाइन आपके ज़्यादा हैं, और आप 10 दिन बाद बुखार है, इसका मतलब आपको इस साइटोकाइन की वजह से वायरस बढ़ चुका है, बस साइटोकाइन आपको लंग डैमेज, बॉडी डैमेज करके फीवर कर रहे हैं। तो जैसे साइटोकाइन बढ़ते जाते हैं, आपका ऑर्गन फेल्योर, आपका हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, लीवर फेल्योर, ब्रेन फेल्योर खतरा बढ़ता जाता है। और अब मान लीजिए आप मॉडरेट डिसीज में आ गए, तो बॉडी हमेशा कोशिश करती है कि ये मॉडरेट डिसीज आने के बाद भी उसको साइटोकाइन को जो एक्सेस सेल इम्यून प्रोड्यूस कर को चेक करके फिर से बॉडी हीलिंग कर देती है। तो देखा गया कि मॉडरेट डिसीज होने के बाद भी करीब जो 20% मॉडरेट आते हैं उसमें 15% लोग रिकवर कर जाते हैं, उसे रिकवर कर जाते हैं, और करीब 5% चले जाते हैं सीवियर डिसीज में। जो 20% मॉडरेट होते हैं उसमें से करीब 10% बॉडीज को इम्यून सेल को चेक करके साइटोकाइन घटा करके लंग डैमेज हील करके और वो फिर से रिकवर कर जाते हैं। तो 10% रिकवर कर जाते हैं। बाकी 10% में ये साइटोकाइन लंग को डैमेज कर करके उसको पूरा निमोनिया करके और वो चले जाते हैं सीवियर डिसीज में। तो 10% के अंदर हो जाता है सीवियर डिसीज। इसके बाद इन 10% में से भी उतना होने के बाद ही बॉडी फ्री रिपेयरिंग कोशिश करती है। इन 10 में से उनका ऑक्सीजन 85 चला जाता है, कितने बार 80 चला जाता है, और बॉडी अपने साइटोकाइन जो सिक्रेटरी सेल्स को सप्रेस करके और 5% फिर से रिकवर कर जाते हैं। उनका लंग से पानी बॉडी को स्लोली सुखा देती है, लंग डैमेज को बॉडी रिपेयर कर देती है, मरीज रिकवर करके स्वस्थ हो जाता है। बाकी 5% का बीमारी साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है। ये साइटोकाइन जो बढ़ रहे थे सडनली साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है कि इन 10% 5% पेशेंट के अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है। देखिए सडनली जो है ये इम्यून सेल इतना इतना साइटोकाइन निकाल देती है कि पूरा लंग जो है, कंप्लीट लंग जो है एकदम जम जाता है, पानी भर जाता है उसमें, और मरीज का सडनली ऑक्सीजन बिलो 50-60 चला जाता है और मरीज बेहोशी में चला जाता है। वो सांस नहीं ले पाता है, फिर उसको नाक मुंह नली डाल के और मशीन के द्वारा उसका लंग पैरालाइज करके मशीन से मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जाता है। उसे बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज, इसे बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। तो आगे बताएंगे आपको। तो मैं बोला कि सीवियर स्टेज क्या होता है, नॉर्मली ये 8वें दिन के बाद होता है। अक्सर जब बता कि अक्सर ये होता है 10वें दिन के बाद, जबकि 10% जनरल पॉपुलेशन और 15% डायबिटीज वालों को होता है ये। और इसमें अक्सर हाई वायरल लोड वालों को होता है, और जिसकी इम्यूनिटी कम उनको ज़्यादा होता है, या कोई डायबिटीज हो, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम से ज़्यादा होता है इस चीज़ें। 10% लोग वहाँ चले जाते हैं उसमें। इसमें सांस लेने में बहुत तकलीफ, मरीज बोल भी नहीं पाता, पूरा वाक्य बोल नहीं पाता है, और उसका ऑक्सीजन 90 के नीचे चला जाता है, रेस्पिरेटरी रेट 30 के ऊपर चला जाता है, और सीटी स्कोर जो है 12 के ऊपर चला जाता है सीटी करने पे। वैसे नॉर्मली डायग्नोस्टिक सीटी स्कोर की सीटी से कोई जरूरत नहीं होती है। इसके बाद उनका अगर सीटी स्कैन करो तो मोर देन 50% लंग इन्वॉल्व होता है, उसमें निमोनिया होता है। जैसे दिखाया कि आपको मोर देन 50% लंग जो है आपका ये इन्वॉल्व होगा आपका। ये देखा ना कब, ये देखिए, ये हो गया हमारा मॉडरेट, ये सब सीवियर हो गया, सब सीवियर। इसे बोलते हैं एआरडीएस। एआरडीएस होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एआरडीएस हो जाता है। अक्सर मरीज इसी वजह से मरते हैं। एआरडीएस हो जाता है किडनी फेल से,
उनके हार्ट फेल से मरीज का बीपी डाउन हो जाता है और पेशेंट डेथ हो जाती है। ये देखिए, ये सारा लंग जम गया है, पानी से जम गया है। अक्सर ऐसे में देखा कि इनका जो टेस्ट करने पे सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत हाई हो जाता है, और किसी सी रिएक्टिव प्रोटीन मोर देन 75 है, इसका मतलब उसको साइटोकाइन स्टॉर्म सडन उसका डैमेज खतरा ज़्यादा है, ऐसे में स्टेरॉइड अर्जेंट दिया जाता है। या डी डायमर मोर देन, डी डायमर में बताता है कि आपके वेन्स के अंदर क्लॉटिंग हो रही है, और ये 1 के ऊपर ज़्यादा है, नैनोग्राम पर ml है, या मोर देन 1000 DL है, इसका मतलब आपको एंटीकोगुलेंट जरूरत है। या फेरेटिन 2000 ज़्यादा है, या इंटरल्यूकिन 6 मोर देन 500 है, तो इसका मतलब आपको साइटोकाइन स्टॉर्म कभी होता है। ऐसे में स्टेरॉइड अर्जेंट देना पड़ता है। ऐसे में नॉर्मली जब सीवियर स्टेज हो, अक्सर हम लोग SGLT2 इनिबिटर को बंद करते हैं, जैसे कि हमारा ये गोली होती है, क्या नाम की, फॉर्सिगा, इनवोकाना, जार्डियंस, ऑक्सरा, रेमोजेन, रेमो 100, ये सब गोली को बंद कर देते हैं हम लोग। ऑक्सीजन को हम लोग मेंटेन करना देना पड़ता है, स्टेरॉइड देना पड़ता है, जैसे ऊपर बताया मैंने। इन 10% सीवियर में से 5% क्रिटिकल चले जाते हैं जनरल पॉपुलेशन में, और 15% जो डायबिटिक में से 50%, 7.5 क्रिटिकल में चले जाते हैं, 7 to 10% लोग को। तो नॉर्मली ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स लेके ARDS होने में 8 से 15 दिन होता है, और अक्सर टाइम लगता है 12 से 15 दिन, और मिनिमम 8 दिन से पहले नॉर्मली ये स्टेज नहीं आता है। इसमें आपको रेस्पिरेटरी फेल हो जाता है, ARDS हो जाता है, शॉक, बीपी डाउन हो जाता है, मल्टीपल ऑर्गन, किडनी, लीवर, हार्ट से फेल हो जाता है, लंग में क्लॉटिंग हो जाती है, हाथ पंप क्लॉटिंग होती है। तो इसमें ऑक्सीजन थेरेपी बाई मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं, और अक्सर इस स्टेज पर पहुंचने बाद देखा गया कि आज की डेट में जो डेथ रेट करीब हो गया है, करीब 33% की डेथ होती है जब से स्टेरॉइड देने लगे हैं, और 67% लोग रिकवर कर जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कि आपको कोविड होने पे नॉर्मली जब स्टेज पे जाते हैं हम लोग क्रिटिकल स्टेज में, तो आपको डायबिटीज की सारी दवा बंद कर देते हैं, मरीज केवल इंसुलिन दिया जाता है। अक्सर एडमिट करके इंसुलिन दिया जाता है। पहले तो सबक्यूटेनियस दिया जाता है दिन में 5-6 बार, कभी कभी इंट्राविनस इंजेक्शन के थ्रू भी इसको दिया जाता है, कंटिन्यूस इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी ब्लड शुगर कंट्रोल रख सके। तो आई होप इससे नॉलेज मिली कि कोविड-19 डायबिटीज मरीजों के अंदर 3 स्टेज में होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड लास्ट क्रिटिकल। किस स्टेज में कौन सी दवा अलाउड, कौन नहीं अलाउड है, स्टेरॉइड कब लेना है, कब नहीं लेना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे इसको लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।